हाय गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ग्रेट इंडियन बस्टर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली बेबी ग्रेट इंडियन बस्टर बॉर्न हुआ है। कैसे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। कहा सुदनश्री ग्रेट इंडियन बस्टर ब्रीडिंग सेंटर जो कि है राजस्थान में। तो जानते हैं इनके बारे में। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। और फ्लाइंग बर्ड, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। और इनका हैबिटेट यानी कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं ड्राई ग्रासलैंड में यानी सूखे घास में और स्क्रबलैंड में। डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं यानी कौन से लोकेशन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान जहाँ का स्टेट बर्ड है, और फिर महाराष्ट्र के शोलापुर में, कर्नाटक बल्लारी और हवेरी में, और आंध्रा के कुर्नूल में। और ये ब्रीडिंग यानी अंडे कब देते हैं? तो ये मानसून सीजन में देते हैं, और ये एग ना ऐसे खुले में ही दे देते हैं। इनकी लाइफ स्पैन 12 से 15 साल है, यानी 12 से 15 साल ये जिंदा रहते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रिच जैसे भी दिखते हैं। तो जानते हैं इनका कंजर्वेशन स्टेटस। तो आईयूसीएन में क्रिटिकली इंडेंजर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में और साइट के अपेंडिक्स 1 में। नेक्स्ट है हमारा गल्फ ऑफ ओमान। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान ने यहाँ नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो गल्फ ऑफ ओमान के बारे में जानते हैं। इसे मकरान गल्फ भी बोलते हैं। और ये किसका एक्सटेंशन है? ये है अरेबियन सी का। देखिए हमारी जो अरेबियन सी है ना, ये यहाँ तक गई है। तो इसका वेस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन है गल्फ ऑफ ओमान। और ये ओनली एंट्रेंस है इंडियन ओशियन का पर्शियन गल्फ में। ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान, ये है हमारी अरेबियन सी, और इसका वेस्टर्न वर्ड रीजन ये आता है गल्फ ऑफ ओमान। और ये देखिए यही इंडियन ओशियन पर्शियन गल्फ में भी जॉइंट या एंट्रेंस हो सकता है। ये देखिए हमारा गल्फ ऑफ ओमान, ये है अरेबियन सी, ये है पर्शियन गल्फ। और इस यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि इंडियन ओशियन और पर्शियन गल्फ में आती है। ये देखिए कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उसकी बॉर्डर कंट्रीज देखते हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, यूएई यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स और ओमान है। ओमान की कैपिटल मस्कट है। और यहाँ इम्पोर्टेंट आइलैंड भी है। कौन से? शैटन आइलैंड, अल फहाल आइलैंड, दामिनन आयर और सवादी आइलैंड। और दुनिया का 1/3 ऑयल का सप्लाई इसी स्ट्रेट से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और यहाँ इंटरनेशनल पोर्ट भी है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बोलूँगी चाबार पोर्ट हमारा है, हम जो ईरान में बना रहे हैं। फिर है कोर फकार कंटेनर टर्मिनल यूएई का। फिर है पोर्ट ऑफ फुजार। और फिर है सुल्तान काबूस मुतरहा फोर्ट मस्कट ओमान में। नेक्स्ट है अभय। अभय क्या है? ये है 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलोक्राफ्ट वाटरक्राफ्ट जो कि लॉन्च हुई है रिसेंटली। तो ये किसने बनाया? ये है शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, एक कंपनी है, उन्होंने बनाया है। ये जो इनिशिएटिव है ये कॉन्ट्रैक्ट है किनके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और GRES। ये है GRES गार्डन रिच शिपमेंट एंड इंजीनियर जो कि फॉर्म हुई थी 2019 में। इसका सिंपली याद रखिए, ये है एंटी सबमरीन वारफेयर शैलोक्राफ्ट वाटरक्राफ्ट। लुक दिस इमेज, यह है इसकी इमेज। नेक्स्ट है हमारा ट्रिटॉन आइलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ अभी मिलिट्रली बिल्डअप दिखा गया है सैटेलाइट इमेज के द्वारा। तो जानते हैं ट्रिटन आइलैंड के बारे में। इसकी लोकेशन है पासल आइलैंड जो कि साउथ चाइना सी की एक चैन है। इसे ही जोंगजोंग डाओ चाइनीज़ में बोलते हैं इसी आइलैंड को। और ये बेस पॉइंट है चाइना का। और ये डिस्प्यूटेड रीजन है वियतनाम, चाइना और ताइवान का। देखिए हमारा जो कश्मीर डिस्प्यूटेड रीजन है पाकिस्तान और हमारा इंडिया का, वैसे ही बहुत सारे दुनिया में ज़मीन के लिए डिस्प्यूटेड रीजन है। उनमें से ये है ट्रिटोन आइलैंड। देखिए ये है हमारी साउथ चाइना सी, वियतनाम की कैपिटल हो गई हनोई, इधर फिलीपाइंस। और उससे ही जूम करो तो ये है हमारा ट्रिटन आइलैंड। जानते हैं साउथ चाइना सी के बारे में। तो देखिए ये जो पैसिफिक ओशियन है ना, उसका वेस्ट वर्ड आता है साउथ चाइना सी। और बाउंड्रीज चाइना ऑफ कोर्स, फिलीपाइंस, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और वियतनाम। और कैसे कनेक्ट होता है? ये ताइवान स्ट्रेट से कनेक्ट होता है। कैसे? इस चाइना सी और फिलीपाइन सी के बीच में।
और जब ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी मिलते हैं तो बनता है चाइना सी। ये देखिए साउथ चाइना सी। नेक्स्ट है हमारा कोकिंग कोल। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसका इंपोर्ट फिस्कल ईयर अप्रैल से सितंबर में हाई रहा है। तो जानते हैं कोकिंग कोल के बारे में। तो ये है नेचुरली अकरिंग सेडिमेंट्री रॉक, जो कि कहाँ रहती है? अर्थ के क्रस्ट में। और इसमें ज़्यादा कार्बन रहता है, लेस ऐस यानी जो राख रहती है जलने के बाद वो कम रहती है, और मॉइस्चर यानी पानी भी ज़्यादा नहीं रहता। ये देखिए इसकी इमेज। और ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट है काय में? स्टील प्रोडक्शन में। जैसे आपने प्लांट सुने होंगे, भिलाई स्टील प्लांट, वहाँ इसका यूज़ होता है स्टील बनाने में। और ये बिटुमिनस कोल है। देखिए कोल ना 4 प्रकार के रहते हैं, ए बी ली पी। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोल, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे ज़्यादा ये है पीट, सेकंड नंबर का, जहाँ कार्बन तो ज़्यादा रहता है और राख और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा क्रिएट नहीं होता। और ए एंथ्रासाइट बेस्ट नेचर का रहता है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट है हमारा बेगोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए अभी ना 8 नंबर का बर्ड फेस्टिवल हुआ था बेगोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ 95 स्पीसीज़ बर्ड की और 22 स्पीसीज़ बटरफ्लाई की पाई गई है, ऐसा देखा गया है। तो बेगोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। इसकी लोकेशन है मसूरी, और कौन सी हिल में? गढ़वाल रीजन में। मसूरी हिल के गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड में इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। और इसका नाम कैसे पड़ा है? इसका हाईएस्ट पीक है बेगोंग हिल का, उससे ही इसका नाम पड़ा बेगोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये पार्ट है राजाजी नेशनल पार्क का, जो कि उत्तराखंड में आता है। इस सेंचुरी में ना एक रिवर भी है, उसका नाम है अगलार रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। और ये देखिए सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टॉक सेंसस। तो ना रिसेंटली अभी ना यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री लॉन्च करेंगे 21st लाइफ स्टॉक सेंसर। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। तो लाइफ स्टॉक सेंसस के बारे में जानते हैं। ये ना हर 5 साल में कंडक्ट होता है, और वही काउंट होता है हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल, यानी घर में जो हम पालते हैं वो वाले एनिमल। तो जानते हैं ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये ना 1990 यानी बिफोर इंडिपेंडेंस से है, जब 20 लाइफ स्टॉक सेंसस, यानी इससे पहले 20 लाइफ स्टॉक सेंसस तो हो ही गए हैं। और जो लास्ट वाला था वो था 2019 में, और अभी 21st नंबर का होगा 24 में। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो ना इस 21st जो सेंसस होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, या 16 एनिमल की स्पीसीज़ और टोटल नंबर 219 इंडिजिनियस स्पीसीज़। इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है? हमारे अपने घर के बने हुए, यानी इंडिया में जो भी पैदा हुए वही इंडिजिनियस स्पीसीज़ काउंट होगा, जो कि स्पीसीज़ रिकॉग्नाइज हुए हैं ICAR के द्वारा। ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर है यूनियन पावर मिनिस्टर, जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस किया है IIT दिल्ली को, जो कि पढ़ाई कर रहे थे उस पर, काय पर? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट पर। ये टेक्नोलॉजी SO2 इमिशन रिमूव करेंगी हमारे जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उनमें से। तो जानते हैं फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन के बारे में। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि निकालेंगी इन्वायरमेंट से सल्फर कंपाउंड। फ्लू गैस क्या है ये जानते हैं। फ्लू गैस ना एक मटेरियल है जो कि प्रोड्यूस कैसे होती है? जब ना फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस ये जलते हैं, फिर सल्फर इमिशन होता है यहाँ से, तो फिर इनको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट बनता है वो। ये देखिए रियल में ऐसा रहता है वो। ये देखिए डीसल्फराइजेशन प्लांट, इसका मैकेनिज़्म। तो एब्जॉर्बेंट यानी उस प्लांट में एब्जॉर्ब करने वाले कुछ तो मटेरियल रहते होंगे ना, वो रहते हैं एक अमोनिया और या फिर सोडियम सल्फाइड। और सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें कैसे इम्पैक्ट करती है? ये ना एयर पॉल्यूटेंट है, यानी इससे एयर पॉल्यूशन होता है, वो हम जब सांस लेते हैं उससे अस्थमा जैसी बीमारियां होते हैं। और ये ना ऑल्सो
एसिड रेन भी कॉज करती है। एसिड रेन से पता है ना, जैसे हमारा ताजमहल अभी येलो हो रहा है, और जब रेन में एसिड आ जाता है तो वेरियस स्किन डिसीज़ भी होती है। नेक्स्ट है साइबर क्विटिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना अभी अभी जो जियो हॉटस्टार है उस पर एक डोमेन रजिस्टर हुई है कि ये इग्नाइट करता है डिबेट का कि साइबर क्विटिंग की। तो ये क्या है साइबर क्विटिंग? ये ना एक एक्सटॉर्सन का फॉर्म है, यानी करप्ट चीज़ें करना और अटेम्प्ट करना दूसरों की चीज़ें हथियाने का। तो देखिए ये होता है साइबर क्विटिंग। इसके टाइप्स देखिए, इसके टाइप्स: ट्रिप्स क्विटिंग, आइडेंटिफाइंग थेफ्ट, नेम जैकिंग, रिवर्स साइबर क्विटिंग। और ना इंडिया में इसका कोई ऐसा प्रॉपर लॉ भी नहीं है कि इसके जरिए जिन्होंने भी कंडेम किया है क्राइम उनको पकड़ा जा सके। इसलिए ना ये जो एक्ट है ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1990 उसी एक्ट में अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर है फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के, उन्होंने लॉन्च किया पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, जो कि एनिमल के हेल्थ सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। तो जानते हैं पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट के बारे में। ये ना $25 मिलियन का एक फ़ंड है जो कि G20 पैंडेमिक फंड के द्वारा फंडेड किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टू इनहांस कंट्रीज एनिमल हेल्थ। तो ना यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले पार्टनर्स भी है। कौन से देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूटिलाइज होगा अगस्त 2026 तक। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।